जैसा आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि कार्बन एंड सिलिकॉन, ये 1 मार्क्स के हैं। कार्बन एंड सिलिकॉन्स बोथ हैव द सेम लैटिस स्ट्रक्चर हैविंग 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ईच। हाउएवर कार्बन इज एन इंसुलेटर वेयर एज सिलिका इज एन सेमीकंडक्टर। इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन है आपका। ऐसा क्यों होता है? मतलब कार्बन और सिलिकॉन आपके दोनों ही सेम लैटिस स्ट्रक्चर में होते हैं, 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे आपको पता है कि आप देखेंगे कि 6 नंबर पर आता है कार्बन, इसके 2 और 4। 14 नंबर पर आता है सिलिकॉन, इसके होते हैं 2, 8 और 4। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं तो इस तरह से 1s2, 2s2 और 2p2, और इसमें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखना क्या कि यहाँ पर जो आपको गिवन है इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट 2 हैं, इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट 3 है। मतलब अगर कार्बन की स्ट्रक्चर बनाई जाए इस तरह से, ये न्यूक्लियस हो गया, इसमें पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। और दूसरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो दूसरी ऑर्बिट में 1, 2, 3, 4। अगर हम सिलिकॉन में देखें तो सिलिकॉन में ये आपका न्यूक्लियस, इसमें 3 ऑर्बिट होंगी। पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और इसकी तीसरी ऑर्बिट भी आ गई, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन को निकालना किस में आसान होता है? तो इलेक्ट्रॉन को निकालना इसमें आसान है सिलिकॉन में। मतलब सिलिकॉन में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, जबकि कार्बन में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाते। इसलिए कार्बन क्या होता है? इंसुलेटर होता है, और सिलिकॉन एक इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। इन केस ऑफ कार्बन द वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फील्ड। वैलेंस बैंड का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म। दूसरा, द 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन द केस ऑफ कार्बन लाई इन द सेकेंड ऑर्बिट। किस ऑर्बिट में है कार्बन में? सेकंड में। और वेयर एज इन द केस ऑफ सिलिकॉन दे लाई इन द थर्ड। तो यही ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।